पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं कुडनी के खरोनाडीह गांव में और यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम नेता मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खास करके डॉक्टर अरुण कुमार काफ़ी हमलावर हैं। आइए हम सुनाते हैं आपको कि इस सभा में डॉक्टर अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा कुडनी के वोटरों से। का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं अगर तो अरुण जी के आह्वान पर 5 दिसंबर को इस कुडनी के उपचुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता के कमल छाप पर मोहर लगाइए, ताकि आने वाले चुनाव 24 में और 25 में जिस तरह का बिहार और देश हम देखना चाहते हैं उस तरीके का बिहार निश्चित रूप से बने। चिराग पासवान के हाथ को मजबूत करिए, भाई अरुण जी के हाथ को मजबूत करिए, यही निवेदन करने आए हैं। आप मन बना चुके हैं, जहां हम बैठे हैं यहां से इस जिले में मैसेज जाता है। कुर्री एक छोटा सा विधानसभा है, इसलिए मैंने जो अभी अध्ययन किया 10-15 जगह रुके हैं, लोगों का जो जन समर्थन है, जिस तरीके की आवाज है, अरुण जी जिस उम्मीद से आप आए हैं, हम समझते हैं कि आज अंतर बढ़ाने आप आए हैं। निश्चित रूप से एनडीए की जीत यहां हो गई और आप तमाम साथियों के समर्थन के लिए आपका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद काफी साहब को, क्योंकि अपने बड़ा ही ओजस्वी उद्बोधन में हम लोगों का उत्साह वर्धन करते हुए अब कार्यक्रम के अगले कड़ी में हम लोगों के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी से निवेदन करते हैं कि अरुण बाबू आइए और हम लोग का उत्साह वर्धन करेंगे। बिहार के आन बान शान डॉक्टर अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छोटे भाई जिला के लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चुलबुल शाही जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे अभिभावकगण, नौजवान साथी, माताओं बहनों, मीडिया के साथी, विस्तार से चर्चा करने का वक्त नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोरोना कई बार आया हूँ। एक बार मुकेश ये मनोज कुशवाहा के लिए आया था, और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हेलीकॉप्टर पर 6 मीटिंग किया था। उसके बाद शिवाजी एक हमारे मित्र हैं, अभी थे, उन्होंने कहा भाई जी आप रुक जाइए, मनोज कुशवाहा जेल में थे उन दिनों, आप रुक जाइए तो इस सीट जीत जाएंगे, नीतीश कुमार के लिए एक गिफ्ट होगा। हमने कहा मैं रुक जाता हूँ, और 4 दिन लगातार गांव-गांव घूमे थे। उसी क्रम में कोरोना में भी आए थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सरकार बनने के 2 साल के अंदर मैंने सरकार का विरोध किया, और सरकार का विरोध किया उसका वजह यही था कि हम सरकार के माध्यम से, सरकार एक हथियार है जो गरीबी से लड़ सकता है, जो अत्याचार से लड़ सकता है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकता है, जो पढ़ाई की व्यवस्था कर सकता है। शिक्षा का नीतीश कुमार ने सर्वनाश किया। जितना नाश लालू यादव ने नहीं किया था उससे ज़्यादा नाश इन्होंने किया। अभी मिले पाठक जी, हम लोग जब बच्चे थे तो शिक्षक संघ की राजनीति में हमारे पिताजी के साथ महेंद्र शाही और ये पाठक जी, ये सब मुजफ्फरपुर शिक्षक संघ का और बिहार के शिक्षक का हमारे पिताजी अध्यक्ष थे, ये जनरल सेक्रेटरी थे। बचपन से आज मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा आप आ गए, आशीर्वाद है, हम लोग मन बना लिया है।
हमने कहा चुनाव के लिए मन बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इस कुकृत्य को ढोने वाले नीतीश कुमार को सत्ता से समूल नष्ट करने का संकल्प लिया, समूल नष्ट करने का संकल्प। और मैं काम जो लेता हूं उसे पूरा करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूं। मैं अकेले लड़ रहा था। जब मैंने देखा कि चिराग पासवान, रामविलास पासवान जैसे शेर का बेटा मन बना लिया है कि सत्ता से कोई समझौता नहीं, बिहार को 1 नंबर में ले जाने का संकल्प है, तो हम चिराग के साथ बिना शर्त शामिल हो। और मैं आपसे आश्वासन लेना चाहता हूं कि बिहार की सत्ता पर चिराग पासवान को बैठाने के इस संघर्ष में आप मेरा साथ दें। मैं आपके मान सम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो डॉक्टर श्री कृष्ण सेन, राज नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, दिनकर की परंपराओं को धूमिल करेगा। अरुण कुमार हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए हम कोई लंबा भाषण करने नहीं आए। राजेंद्र बाबू से भी पुराना रिश्ता है। जो लोग हमें जानते हैं वो जानते हैं। मैं नीतीश कुमार के समय में जब सरकार बनी थी तो जॉर्ज फर्नांडिस थे, इसलिए नीतीश कुमार हर बात पूछ करके करते। तो उस समय कलेक्टर एसपी का पद बेचा नहीं जाता था, आज तो बीडीओ और सीओ का पद बेचा जा रहा है। इसलिए किसको आप कहेंगे? कोई मंत्री है क्या? ये सब विकार हैं। इसलिए सत्ता को बदलने की जरूरत है। और मुजफ्फरपुर जो हमारी गौरवशाली परंपरा का तिलक है, उसको कलंकित करने का काम किया है, कलंकित करने का काम किया है। हम उस इतिहास को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को भी गलतफहमी कहीं हुई थी। ये प्रस्ताव आया था एक बार नीतीश से मिल ले। मैंने कहा जीते जी नीतीश से कोई समझौता होने वाला नहीं, क्योंकि बिहार के लिए कलंक नीतीश कुमार बने हुए। हमारा 18 वर्षों का रिश्ता है नरेंद्र मोदी से, लेकिन आज इन लोगों को भी पता चल रहा है बिहार के कुछ भाजपा के नेता ने गुमराह कर रखा था। जब तीसरे नंबर पर चिराग पासवान ने उन्हें पहुंचा दिया, तब भी उनकी रक्षा की गई और तब उनका जो संस्कार था उसको देखा है। इसलिए हम कोई लंबा भाषण करने नहीं आए। हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि एक नया बिहार बनाना है। इस संकल्प के साथ हम निकले हैं और जाति और धर्म से ऊपर उठकर, यह जाति जिसकी चर्चा कर रहे थे, जात का मैं खबर लेता हूं, पहले नहीं लेता था। मुझे गर्व है कि मैं उस वंश में पैदा लिया हूं जिसमें डॉक्टर श्री कृष्ण सेन जैसे तपस्वी पैदा लिए। हम उस